अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक रहिए, खुशबाश रहिए। हर सुबह का आगाज़ एक नए अंदाज के साथ इस प्रोग्राम के साथ आपके लिए करते हैं और आज भी आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आई हूं जिसमें आपकी सेहत के हवाले से, कुछ आपकी डाइट प्लानिंग के हवाले से, कुछ आपके इस मौसम के हवाले से और कुछ जो वायरसेस हमारे इर्द गिर्द आ चुके हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जिनमें कोविड-19 जो है यानी कि कोरोना वायरस जो है वो ज़ाहिर सर फहरिस्त है और उसी की आगे से बहुत सी ख़तरनाक किस्म के जो है वो वायरस मज़ीद जो डेवलप हो चुके हैं हमारे इस पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। अब इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि जिसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है वो बंदा तो अगर उसको कोविड हो जाए या उसको कोई डेल्टा वायरस हो जाए या ओमिक्रॉन वायरस हो जाए तो वो बच जाता है। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है या इम्यूनिटी आपकी पावर्स जो हैं वो काम नहीं कर रही हैं, आप पहले से ही डल हैं या आप डाइटिंग पर हैं, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये वायरस ये नहीं देखता कि ये किसको जाके लगेगा और किसको नहीं लगेगा। ये किसी भी इंसान को कहीं से भी कैसे भी जो है वो अपना शिकार बना सकता है। तो इसके लिए हर इंसान ने किस तरह अपने डाइट प्लान को सेट करना है कोविड से बचने के लिए, कि जिनको कोविड अल्लाह ना करे हुआ नहीं है और ना ही हो, लेकिन जिनको हो भी चुका है उन्हें भी अपनी डाइट क्या रखनी है, प्लानिंग्स क्या करनी है। आज के प्रोग्राम में हम ये सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे और इससे रिलेट करती और बहुत सारी बातें जो डाइट से रिलेट करेंगी कि क्या इस्तेमाल करना चाहिए, डेली का डाइट प्लान क्या होना चाहिए, कितनी क्वान्टिटी से खाना चाहिए, कितने टाइम बाद खाना चाहिए और आपको एतदाल से खाने के फ़वाइद क्या हैं और ज़्यादा खाने के नुकसानात क्या हैं। ये सारी बातें आज प्रोग्राम में शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डाइटिशियन है, क्लिनिकल डाइटिशियन है और पहले भी आप इन्हें मेरे प्रोग्राम में सुन चुके हैं, बहुत प्यारी शख्सियत हैं, अनम मंजूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, फिटफाट। आप बताइए क्या हालात हैं, क्या डाइट प्लानिंग्स जो हैं वो आजकल के मौसम के हिसाब से लोगों को दे रही हैं? और क्योंकि ये मौसम बड़ा डिफरेंस है, इसमें मतलब अगर खुदा ना खास्ता आपको मतलब कोविड नहीं भी है लेकिन फिर भी आपका गला ख़राब है, आपको ज़ुकाम है, आपको बुखार है, जैसे कि मेरी भी सिचुएशन जो है वो 1-2 दिन से इसी तरह की जो है वो गुजर रही है कि तबीयत सेट नहीं है। तो इस सिचुएशन में कुछ खाने को भी दिल नहीं करता और आप जो है वो आपकी डाइट भी सारी जो है वो मिस हुई होती है। आप क्या फिर ऐसी चीज़ लें जिससे इम्यूनिटी सिस्टम डाउन ना हो, ये ज़रा बता दीजिए, क्योंकि मैं खुद भी इस प्रोसेस से गुजर रही हूँ तो मैंने कहा मैं आपसे भी पूछ लूँ और भी बहुत सारे हमारे नाजरीन जो है वो इन सिचुएशन में होंगे इस वक्त में। बिल्कुल नबिया, बहुत अच्छी बात आपने की है। आगाज़ हमारा बेसिकली जैसे विंटर्स है तो जैसे ही वेदर चेंज होता है, आपको भी पता है ड्राई विंटर है हमारे पास, ड्राई सा एक सीज़न है और इसमें कफ हो गई, कोल्ड वगैरह, सीजनल फ्लू और नोज़िया, ये वाली चीज़ें ना कॉमन हो जाती हैं, नेचुरल होगी। हाँ। एग्जैक्टली। और इसमें अगर हम देखते हैं ना पॉपुलेशन को किसको ज़्यादा ये हो रहा है, बच्चों में ज़्यादा हो जाता है और जो हमारे बूढ़े अफराद घर में, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, पेरेंट्स हैं, उनको बहुत जल्दी अटैक कर जाता है, बहुत जल्दी होता है क्योंकि ये वल्नरेबल ग्रुप होता है, इनकी इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वैसे ही वीक होता है। बच्चों में डेवलप हो रहा होता है, कम्प्लीटली डेवलप नहीं होता, इसलिए थोड़ा वीक होता है। बड़ों में, बुजुर्गों में ये है कि वो एज के साथ साथ थोड़ा सा सिस्टम डाउन होने की वजह से उनका सिस्टम जो है वो वीक हो रहा होता है। तो दोनों कंडीशंस में ना, और इसके अलावा अगर वो लोग जो घर से बाहर जाते हैं डेली बेसिस पे जॉब्स के लिए, हाँ, सही बात है, जिनका हमारे इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन हो रहा है, स्मोक थी पिछले दिनों आपने देखा, तो उसकी वजह से ये सारे इश्यूज आ रहे थे। इसमें अगेन बात वही है कि जितना अच्छा इम्यून सिस्टम है, जितनी अच्छी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, आपको ये वायरसेस, बैक्टीरियाज, ये सारे के सारे टॉक्सिन्स जो है कम से कम एटलीस्ट आप स्टैंड तो रहोगे, एटलीस्ट आपके जो है वो गिरेंगे तो नहीं, बेड पे तो नहीं लग जाएंगे, बिल्कुल चलते फिरते तो रहेंगे। ये अच्छी खुराक से मुमकिन है ना? बिल्कुल ऐसे, जैसे हम कहते हैं ना गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, तो हमारी बॉडी का जो फ्यूल है वो फूड है, खुराक हमारा जो है वो फ्यूल है। जितने अच्छा हम उसको फ्यूल देंगे उतनी अच्छा जो है हमारी बॉडी वर्क करेगी। तो इसीलिए कोशिश ये करें कि एक तो दिन का आगाज़ अपने नाश्ते के साथ ज़रूर करें। नाश्ते के अंदर मिस ना करें, बिल्कुल नाश्ते के अंदर, क्योंकि स्टार्ट आपका मील जो है वो ब्रेकफास्ट होता है। अगर वही अच्छा फ्यूल डालेंगे, पूरा दिन आपका की जो बॉडी है वो अच्छे तरीके से काम करेगी, थकावट नहीं होगी, आप लेथार्जिक से और डल से नहीं लगेंगे, एनर्जी लेवल आपका लो नहीं होगा, चाहे आप काम कर रहे हैं या कुछ भी आपने जो भी एक्टिविटीज़ है। तो उसके बाद आप कोशिश करें कि ब्रेकफास्ट जब आप कर रहे हैं उसके बाद आप कोशिश करें कि अपना लंच भी करें थोड़ा सा, बेशक चाहे वो आप थोड़ा करें लेकिन ज़रूर करें। और इसी तरह से फिर अपना डिनर जो है उसको टाइमली करें, लेट नाइट ना खाना खाएं और कोशिश करें कि अपनी स्लीप जो है वो पूरी रखें। उन लोगों की इम्यूनिटी, ये रिसर्चेस में आया नबिया कि जो लोग रात को देर तक जागते
उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा वीक होती है एज कम्पेयर टू दोस्त जो कि रात की नींद पूरी लेते हैं। बिल्कुल तो ऐसे। कोशिश करें कि डाइट के साथ साथ अपनी नींद अच्छी रखें, और थोड़ा सा अगर कुछ लोग जिम नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर सकते, तो कोशिश करें कि सिर्फ 20 से 25 मिनट की घर में ही वॉक कर लें, हल्की फुल्की चहलकदमी कर लें, कि आप फिजिकली भी साथ जो है वो एक्टिव रहें, थोड़ा एक्टिव रहें। सही तो बात है। लोग तो physical- खाते हैं, खा के बैठ जाते हैं, बैठ के सो जाते हैं, बिल्कुल। फिर अपनी जब गाड़ी में बैठते हैं और अपने काम पे आ जाते हैं, फिर वहां बैठ जाते हैं। ये रूटीन हुई हुई है। बिल्कुल। और फिर देखिए ना, विंटर्स में हमारी जो खुराक होती है ना, अल्लाह ताला ने भी कुछ चीज़ें ऐसी हमारी जो विंटर की डाइट में रखी हुई है सीजन में, कि हमें हमारी बॉडी को, क्योंकि जो बाहर का वेदर है वो कोल्ड है, हमारी बॉडी को वार्मथ चाहिए होती है, तो हमारे जितने भी खाने होते हैं जो विंटर सीजन में, वो थोड़ी कैलोरी रिच होते हैं। हाँ। या अगर जैसे हम ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं, तो वो उसमें भी फिर फैट और नट्स कैलोरीज की अमाउंट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर सीजन जो हमारे सही, पास, तो सही। फिर वो हम खा लेंगे और उसके बाद सिर्फ बैठेंगे, तो फिर सोना भी हमने लेट है, तो ये सारी चीज़ें हमारी तो इम्यूनिटी कैलोरीज बर्न कैसे करेंगे? एग्जैक्टली। और ये सब चीज़ें हमारी फिर इम्यूनिटी को भी डल करती हैं। अच्छा, ये बताएं अनम कि सुबह नाश्ते में क्या लेना चाहिए? नाश्ते में जो एक आम नाश्ता है, अक्सर लोग जो है वो ब्रेड और अंडे के साथ नाश्ता करते हैं, मेरी तरह सादा सा नाश्ता होता है, या बॉयल एग ले लिया साथ, जो है वो कुछ इस तरह का ले लिया, तो ये ठीक रहता है, या इसके अलावा भी कुछ आप जो है वो नाश्ते में ज़रूर ऐड करें? नाश्ता देखें हेल्दी होना चाहिए, उसमें हम ये कहते हैं कि आपका कुछ पोर्शन प्रोटीन्स का होना चाहिए, कुछ पोर्शन उसमें आपका सीरियल्स का होना चाहिए, जैसे रोटी हो गया, ये आपकी ब्रेड हो गई, कुछ लोग सीरियल्स खाते हैं वो हो गए, कुछ पोर्शन उसमें आपका हेल्दी फैट्स का होना चाहिए जिसमें नट्स आते हैं, और साथ कुछ पोर्शन आपका वेजिटेबल्स का और फ्रूट्स का होना चाहिए। ठीक है। अब इन सबको हम कॉम्बिनेशन के साथ खाएं तो ये हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट है। अब इसके ऑप्शंस जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपने कहा कि ब्रेड अंडा कॉमन एक हमारे यहाँ का ब्रेकफास्ट है, बिल्कुल ऐसे तो है। उसको हम किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं कि एक तो अपनी वाइट ब्रेड को छोड़ के ब्राउन ब्रेड ले लें, ठीक है, और उसके साथ आप सब्जियों का ऑमलेट, उसी ऑमलेट के अंदर थोड़ी सी सब्जियां डाल के, ज्यादा सारी सब्जियां डाल लें, तो वो ऐसा ही है। वेजिटेबल ऑमलेट फ्लफी सा बन जाएगा। तो उससे आपकी सैटिस्फैक्शन वैल्यू भी अच्छी आएगी। प्रोटीन्स का मैंने बात की तो अंडे में बहुत अच्छी प्रोटीन्स है। हर इंसान को एक अंडे के बगैर तो खैर किसी का भी ब्रेकफास्ट नहीं होता ना, होता ही नहीं है। एग्जैक्टली। एक अंडा जरूर पूरे दिन में लेना चाहिए। अगर बच्चे हैं तो उनको 1 से 2 अंडे पूरे दिन में लाजमी देने चाहिए। इसके साथ हम, जैसे मैंने बताया कि ब्रेड के साथ ब्राउन ब्रेड ले लें, उसके साथ वेजिटेबल ऑमलेट ले लें, और चाय, क्योंकि हमारे यहाँ पे कंपलसरी होती है नाश्ते की। वो तो लाजमी मेरे है। भी 90% पेशेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि आप नाश्ते की ना छुड़वाएं, बाकी चाहे पूरा दिन में हम छोड़ देंगे। तो मैं ये कहती हूँ कि फिर आप कम दूध के साथ स्टीम टी जो है वो ले लें, और उसमें शुगर ना डालें। कॉफी कैसी रहती है? ब्लैक कॉफी अगर बिल्कुल, आप ब्लैक कॉफी भी ले सकते हैं, इसके साथ ये ब्लैक टी भी ले सकते हैं। अगर आपने एक और नाश्ता, कोई और ऑप्शन अगर बताऊं, तो कुछ लोग जैसे सीरियल्स खाते हैं, पॉडेज खाते हैं, तो उसका खाने का तरीका ये है कि आप हाफ कप मिल्क या हाफ कप योगर्ट के साथ थोड़ा सा उसमें पॉडेज डालें, जैसे जौ का या जई का दलिया ले लें, बिल्कुल डिप करें उसको, उसके अंदर डालें, और साथ में उसमें कोई चीनी मीठा वगैरह ना डालें। उसकी बजाय आप उसमें कट करके 1 एप्पल डाल लें और थोड़े से नट्स ऐड कर लें। ये एक बहुत अच्छा हेल्दी बाउल बन जाता है आपका। इसमें आपके नट्स भी चले गए, इसमें आपका दूध भी चला गया, और उसके साथ आपके इसमें सीरियल भी चला गया, तो वो कंप्लीट आपका जो है ना पावरफुल बाउल एक बन जाता है, जो आपके स्टार्ट ऑफ द डे के लिए जो है बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। इसके अलावा अगर आप कोई वेट वॉचर्स हैं, जो लोग अपना वजन कम करें उस लिहाज से ब्रेकफास्ट, तो उसमें आप बॉइल्ड एग के साथ जो है वो हैंडफुल ऑफ नट्स ले सकते हैं, और साथ में ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सही। अच्छा, ये तो हो गया नाश्ता। अब जैसे आप कह रही हैं कि नाश्ता तो आपने जो है वो ये हेल्दी फूड ले लिया, जिसमें ये इतना भी ज्यादा हैवी नाश्ता नहीं है कि आपको प्रॉब्लम करेगा या आपको सारा दिन जो है वो कुछ खाने की जरूरत महसूस नहीं होगी। उसके बाद जो 12 बजे के बाद का टाइम स्टार्ट होता है, जो आप जिसको लंच टाइम कहते हैं, ये 12 साढ़े 12 बजे के दरमियान जो वक्त होता है, इसमें फिर क्या जो है वो आपको लेना चाहिए लंच में, और क्या चीज़ नहीं लेनी चाहिए? इसमें कोशिश करें कि थोड़ा सा कार्ब्स को कम कर दें, और थोड़ा सा बीच में सैलड्स और योगर्ट वगैरह अपने जो अपना मील है उसके साथ ऐड करें। जैसे कि आप होल व्हीट चपाती, उसके साथ कोई सैलड ले सकते हैं, और साथ में आप जो है रायता, घर में है तो जैसे रायता और सैलड वगैरह अपना ले लें। ठीक है। अगर कोई ऑफिस जाता है तो उस केस में ये क्या तो वो घर से लेके जाते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि एक बिग बाउल जो है वो आप सैलड का ले लें, जिसमें थोड़े से नट्स डाल लें, थोड़े से वेजिटेबल्स डालें, और फ्रूट डालें, एक फ्रूट कट करके, और साथ में आप कबाब वगैरह 2 कबाब घर के बने हुए शामी कबाब या जो चप्पल कबाब होते हैं वो लेके जा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा चना चाट, दही भल्ले, इस तरह वाली चीज भी आप ले सकते हैं। हाँ, घर में ये इजीली जो है वो बनाई जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। और उसके साथ कोशिश करें थोड़ा सा प्रोटीन का पोर्शन ऐड कर लें, कबाब की फॉर्म में
इसके अलावा वो मस्ट है ना, Exactly. मीट आप लोग लाजमी कहते हैं कि वो लें, चाहे वो पीस की सूरत में ले लें आप, बिल्कुल। या वो ग्रिल्ड फिश की सूरत ले लें, या फिर आप जो है वो उसको कबाब वगैरह या दूसरी तरह से ले लें। बिल्कुल, ठीक तो है। ये आप अपने लंच में ले सकते हैं। और एक प्रैक्टिस जो हमारे यहाँ पर रॉन्ग प्रैक्टिस है नबिया, वो ये है कि हमेशा डिस्करेज किया जाता है खाने के फ़ौरन बाद चाय ना पिए। यस यस, बहुत सारे हमारे ये तो न्यूट्रिएंट्स वैसे मुझ में भी बड़ी आदत है, खाने के Exactly. फौरन बाद मुझे चाय चाहिए होती है। बेसिकली चाय में कैफीन होती है, और जो हमने खाना खाया होता है उसमें जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैफीन उसको एब्जॉर्ब नहीं करती। ये नहीं कि आपने खाया तो खाना तो खाया, लेकिन आपके लिए मीनिंगलेस है, उसके न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले आपको। तो कोशिश करें कि अपने खाने में और अपने चाय के में जो है 1 आवर का गैप दें। सही सही, मतलब फौरी चाय ना पिए। बिल्कुल। और ये वेट भी गेन करता है क्योंकि कैलोरीज पे डबल हाँ, हो वेट जाती तो है। गेन करता है, ये तो मुझे अंदाजा होता है इस चीज़ से कि खाने के फौरन बाद जब आप ये चाय लेते हैं तो उसके बाद आपका वेट जो है वो बढ़ता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा, ये तो हो गया हमारा जो है वो लंच और नाश्ते की बात। अब हम जरा आ जाए अपने डिनर की तरफ कि डिनर में जो है वो क्या ले सकते हैं, क्योंकि ये जो दो हमने जो कैलोरीज हमारे पास आ गई, ये भरपूर हैं, जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को जो है वो स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बहुत बेस्ट हैं। अब जब तीसरे हम स्टेप की तरफ आते हैं तो उसमें हम क्या ले सकते हैं? डिनर में कोशिश करें कि अपनी जो कार्ब्स है ना, जैसे रोटी चावल, बहुत सारे लोग डिनर में चावल लेते हैं, तो चावल रोटी ब्रेड वगैरह का इस्तेमाल, इनके कार्ब्स जो है वो कोशिश करें कि ना लें, और अपनी प्रोटीन्स को थोड़ा हाई कर दें, और अपने उसके साथ सैलड एंड योगर्ट वगैरह ऐड करें। क्योंकि देखें, दोपहर में अगर हमने लंच किया, उसमें हमने रोटी ले ली, उसके बाद हमारे पास मार्जिन है पूरा दिन, चाहे हम एक्सरसाइज नहीं करें लेकिन हम चल फिर रहे हैं, अपना काम करें। ठीक है। डिनर करने के बाद मोस्टली हमारा रूटीन होता है खाना खा लिया रात का, और उसके बाद सीधा बेड पे। बिल्कुल ठीक है। जो लोग जॉब पे जाते हैं वो थके हुए हैं, उन्होंने मतलब वो आराम कर रहे हैं, बच्चे हैं जिनके वो, तो वो टाइम हमारे पास फिर फिजिकल एक्टिविटी का टाइम नहीं होता। तो वो उसमें कैलोरीज जो है वो ज़्यादा अगर हम लेंगे, हाई कैलोरी हाई कार्ब फूड लेंगे, तो वेट ज़्यादा गेन होगा, मसाइल ज़्यादा आएंगे। कोशिश करें कि डिनर में अपने कार्ब्स कम लें, प्रोटीन्स को हाई कर दें। इसमें आप जैसे ग्रिल फिश, ग्रिल चिकन वगैरह ले सकते हैं, ग्रिल फॉर्म में मीट लें, बारबेक्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ बॉल ऑफ सैलड भर के, बहुत मतलब अच्छा, रात को भी बॉल ऑफ सैलड जो है वो लाजमी लेना है? बिल्कुल ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर जैसे दाल है, लोग नहीं मतलब सैलड रात को पसंद करते। असल में कुछ जो हमारे ओल्ड एज में या मिडिल एज में चले जाते हैं ना, तो रात में कुछ सब्जियां उनको डाइजेस्ट नहीं होती, तो उनको मैंने अक्सर लोगों को देखा है ना कि वो जब सैलड रखी होती है तो वो उसे अवॉइड करते हैं कि रात को हम सैलड नहीं खा सकते। वो असल में गैस का या इंडाइजेशन का इशू करते हैं। तो अगर किसी को कोई, और वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जी से होता है, तो आप वो नोटिस करें कि सब्जी से होता है, उसको निकाल दें, बजाय इसके कि पूरे सैलेड को निकालें। बिल्कुल ठीक। और मतलब सैलेड आपने रखनी है अपनी लाइफ में, इसके साथ आपने अटैच रहना है। बेसिकली पता क्या होता है, देखिए इसमें नबिया जो हमारी सैलेड, जो वेजिटेबल्स है ना, उसमें कैलोरीज सबसे कम होती है, और उसके अंदर फाइबर सबसे ज्यादा होता है। बिल्कुल ठीक है। जितना अच्छा हम फाइबर लेते हैं ना, हम फिल ज्यादा जल्दी हो जाते हैं, हमारा स्टमक ज्यादा जल्दी भर जाता है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो खाया हमने कैलोरी वाइज कम होता है। सही। तो हम इसीलिए सैटिस्फैक्शन वैल्यू इंक्रीज होती है, यानी कि आपका वजन नहीं बढ़ता है, और आपकी जो डिमांड है, जो आपकी बॉडी डिमांड कर रही है खाने की, वो भी आपकी पूरी हो जाती है फाइबर से। देखिए, आप इसको कंपेयर करके देखें, अगर आप एक बर्गर खाते हैं, ठीक है, एक लार्ज साइज का बर्गर खाएं, उसके बाद भी हमारे में थोड़ा सा टेंडेंसी रहती है कि जब हम कुछ खा लें, हम या तो उसके ऊपर से फ्राइज खा लेते हैं या कोई ड्रिंक ले लेते हैं, कुछ ऐसा ही है। लेकिन आप अगर एक बाउल ऑफ सैलेड भर के खाते हैं जिसमें फ्रूट्स है, बाद कुछ लेने की जरूरत नहीं है, सही तो आपको 2 घंटे तक, या इवन अगर आप एक एप्पल पूरा खा लेते हैं विद पील, तो आपको 10 मिनट के लिए ये लगता है कि आपने बहुत कुछ खा लिया। बेसिकली इनमें फाइबर बहुत ज्यादा है, तो जितना अच्छा हम फाइबर ले रहे हैं, हम बेसिकली कैलोरीज कम ले रहे हैं, वैसे हम फूड को लग रहा है कि हमें ज्यादा खा रहे हैं, लेकिन हमने कम खाया होता है। ठीक तो ये होता है। या आप जैसे दाल का सूप या कोई चिकन वेजिटेबल का सूप है, तो वो आप जो है रात डिनर में अपना ले अच्छा, हाँ, ज़ाहिर डिनर से थोड़ा सा पहले जो है सूप लिया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, वो बेस्ट है। यखनी ली जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये तो हमने 3 पोर्शंस में जो है वो बता दिया कि लोग अपनी डाइट को किस तरह से प्लान करें, और डाइट में लें क्या, देखिए वो भी सिंपली जो है वो, ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए। अब जरा बताइएगा कि कोविड से बचने के लिए और अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को हाई रखने के लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अपने फूड में आपने लाजमी शामिल रखनी है? वो चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, कोई भी टाइम हो, लेकिन आपने वो वन डे में लाजमी वो चीज़ खानी है। उसमें आपने, हम ये कहते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर्स का इस्तेमाल करें। नेचुरली इम्यूनिटी बूस्टर्स जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट्स हैं ना आजकल,
जैसा कि अनार है, हमारे पास मौसमी है, किन्नू है, ये सारे गुआवा, अमरूद विटामिन सी का रिच सोर्स है। ये सारी वो चीज़ें जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, तो कोशिश करें दिन में इनका इस्तेमाल 1 से 2 दफ़ा लाजमी करें। सही। इसके अलावा और ये तो मौसम है ना फ्रूट्स का। एग्जैक्टली। और देखिए आप, अगर आप हम अल्लाह ताला का भी एक सिस्टम देखते हैं ना, तो उन्होंने सारे सिट्रस फ्रूट्स इसी मौसम में रखे हैं, क्योंकि इसमें वैसे ही इम्यूनिटी लो हो जाती है, कोल्ड की वजह से हमें वैसे ही फ्लू फीवर वगैरह बहुत जल्दी हो रहा होता है। ऐसा ही है। तो इसलिए ये विटामिन सी रिच फूड इस मौसम में रखे गए हैं कि हम हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। तो इनका इस्तेमाल करें। इसके अलावा कोशिश करें कि कुछ कहवा जात, जितने भी हमारे ग्रीन टीज होती हैं, कहवा जात होते हैं, ये सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वो चीज़ होती है जो हमारी बॉडी से अनवांटेड पार्टिकल्स को, टॉक्सिन्स को रिमूव करती है। जब वो रिमूव होती है तो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है। तो कोशिश करें कि इस सीज़न में जिंजर और सिनेमन का कहवा इस्तेमाल करें दिन में 1 दफ़ा। इसके अलावा ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा। और कोशिश करें दिन में 1 दफ़ा हैंडफुल ऑफ नट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। 1 मुट्ठी खुश्क मेवाजात ज़रूर इस्तेमाल करें, चाहे वो रात सोने से पहले खा ले, चाहे वो ब्रेकफास्ट के साथ खा ले, या जो चाहे शाम में टी का टाइम होता है जिसमें बिस्किट्स और निम्को खाते हैं, थोड़े थोड़े जो सारा दिन में कंप्लीट कर लें। वो फिर थोड़े थोड़े करते करते ज़्यादा हो जाते हैं। कोशिश करें कि बस 1 मुट्ठी खाना है। हाँ, 1 मुट्ठी आप किसी भी टाइम दिन में खा लें। ठीक है, ये ज़रूरी है। बिल्कुल। जूसेस वगैरह जो है वो लाजमी इसमें रखें, क्योंकि ये मेरा ख्याल है ये जो सर्दी का मौसम है ना, खुश्क सर्दी जो है, इसमें आपको हमेशा जो है ना वो इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि आप कम से कम जो है ना मौसमी का या किन्नू का जूस या गाजर का जूस लाजमी जो है वो अपनी डाइट में लाजमी शामिल रखें। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इससे भी जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम आपका जो है वो काफ़ी बूस्ट करता है। अच्छा, ये तो चीज़ें हमें जो है वो लाजमी अपने साथ रखनी है। अब ये तो जिसको नहीं हुआ कोविड उसके लिए है। अब अगर जिनको कोविड हो चुका है, जो इन प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जो और वायरस से जो है वो गुजर रहे हैं, उनको अपनी डाइट को किस तरह से मैनेज करना है? अच्छा, हमने पोस्ट कोविड में ये देखा, बहुत सारे मेरे पास भी पेशेंट्स आए कोविड के, और हमने उनमें ये देखा कि उनमें वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, उनमें लेथार्जिक फीलिंग बहुत ज़्यादा थी। ये पोस्ट कोविड के सिम्टम्स हैं कि वो अब खुद को बहुत डाउन फील करते हैं, बहुत थकावट महसूस होती है, एनर्जी लेवल्स उनके बहुत लो रहे थे। तो इस केस में सबसे पहले तो लो कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट हम देते हैं। ठीक है। प्रोटीन्स को अच्छा रखें, दिन में 1 से 2 अंडों का इस्तेमाल करें, गोश्त का, दालों का, और बीन्स वगैरह का इस्तेमाल लाजमी करें। ठीक है, यखनी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा सूप्स का इस्तेमाल लाजमी करें। और इसके अलावा कुछ बूस्टर टी हमारी होती है, जो जैसे जितने भी आपके कहवा मैंने अगेन पहले भी बताया, तो ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं, तो इनका इस्तेमाल भी साथ रखें। अगेन जिनको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है वो खजूर का इस्तेमाल करें। 2 से 3 खजूरें दिन में लाजमी लें। या डेट्स और नट्स को ग्राइंड करके बॉल्स बना लें, एनर्जी बॉल्स, वो इस्तेमाल ज़रूर करें। तो कोशिश करें कि ये ज़रूर अपनी ये सारी चीज़ें, और कोशिश करें दिन में सारे जितने फूड ग्रुप्स हैं, चपाती का इस्तेमाल भी करें, फल और सब्जियों का इस्तेमाल भी करें, दूध और दही का इस्तेमाल 1 कप लाजमी करें पूरा दिन में। गोश्त से बनी हुई अशिया, दालें वगैरह, ये भी इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ये 15 से 20 दिन लगते हैं कोविड ठीक होने के बाद उस वीकनेस को कम करने में। तो डाइट में 15 से 20 दिन आप ये ऐड करेंगे तो मेडिसिन कम से कम खानी पड़ेंगी, और आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, आप खुद भी बहुत एक्टिव फील करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो शुगर पेशेंट हैं, क्योंकि वो खजूर नहीं खा सकते या वो खजूर खाते नहीं हैं, बहुत कभी कभार ले ली तो उसके बाद जो वो इंसुलिन लगानी पड़ती है उनको, इतना ज़्यादा मीठा वो नहीं ले सकते हैं। और अक्सर औकात देखने में आया है कि इस मौसम में शुगर पेशेंट की जो शुगर है वो बहुत लो हो जाती है, क्योंकि वो मीठे का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं कर रहे होते, और इस मौसम में मीठे की तलब भी ज़्यादा बढ़ जाती है, आपका ऑलरेडी वज़न जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसका फिर क्या हल है? अच्छा, इसमें ऐसा है कि अगर तो उनकी शुगर बहुत ज़्यादा कम हो रही है ना, बहुत ज़्यादा वो हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहे हैं, तो उस केस में नबिया वो 1 खजूर खा सकते हैं, सिर्फ 1 खजूर। ठीक है। और इसके अलावा वो ये करें कि वो फल का इस्तेमाल कर लें। वो कोई ना कोई जिस टाइम पर उनकी शुगर लो हो रही है वो किसी फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा वो जो किशमिश होती है, मेवा, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उनकी शुगर लो हो रही है तो। तो ये है। और अगर वो अपना मील जो है वो सही टाइम पर ले रहे हैं और स्नैक्स ले रहे हैं, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील पर अगर वो जा रहे हैं, तो उस केस में उनकी शुगर ड्रॉप नहीं होगी। ठीक है। तो अगर होती है तो वो उस केस में जो मैंने बताया जिस तरह से वो ले सकते हैं।
ठीक है, मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप जो है वो एक खजूर ले सकते हैं। अदरवाइज शुगर पेशेंट जो है वो अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर जो है वो कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो आपके डॉक्टर ने आपको डाइट प्लान बना के दिया है, जिस तरह से भी है उसको ज़रूर फॉलो करें। और जिनका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, जो नमक इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्या वो ये सब्जियाँ वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं? ये नमकीन होती हैं, क्या इसमें तो नहीं नमक की मिकदार ज़्यादा होती कि जिसकी वजह से उनका जो है वो हाई ब्लड प्रेशर, अक्सर सब्जियाँ जो हैं वो अवॉइड भी करनी पड़ जाती हैं, मना भी किया जाता है, डॉक्टर्स मना कर देते हैं। आप क्या सजेस्ट करती हैं? वैसे तो अगर हम कच्ची सब्जियों की बात करते हैं तो वो नुकसानदेह नहीं होती, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन नबिया यहाँ पर मसला हमारे सब्जियों से ज़्यादा मसला उनके कुकिंग मेथड में है, उनके पकाने में है। जब हम सब्जियों को पकाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा उसके अंदर मसाले डालते हैं, बहुत ज़्यादा उसको भूनते हैं, उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर वो मसाला जात और ऑयल और उसकी वजह से फिर उसको हम जब वॉश करते हैं अपना असल काम तो खत्म हो गया। एग्जैक्टली, हम उसमें से उसके असल न्यूट्रिएंट्स को निकाल देते हैं और अपने बीच में मसाला जात डाल देते हैं, तो फिर वो नुकसानदेह होती हैं। तो इस तरह की अगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो वो कच्ची सब्जियों का सलाद इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्ची सब्जियां सालन में बनी है हल्के से नमक और काली मिर्च के साथ, तो वो ज़रूर खा सकते हैं। उसमें ऑयल, एक तो बनास्पति घी का इस्तेमाल नहीं होगा सालन में, और दूसरा ऑयल कम से कम उसमें डला होगा। आम जुबान में मैं ये कहती हूँ कि हमारे यहाँ पे जो ट्रेडिशनल खाने हैं उसमें जितनी ज़्यादा ऊपर तरी होती है उतना ही ज़्यादा हमें लगता है वो खाना मज़े का है। सही, तो वो तरी हटा दें, वो नहीं खानी आप, वो नहीं खानी। और एक और चीज़ जो हम यहाँ पर कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो हम लोग सब्जियाँ आप देख लें, सलाद है, इवन खीरा, मूली, गाजर भी हम खा रहे हैं तो हमें उसके साथ नमक लगा के खाना है, चाट मसाला लगा के खाना है। जी जी, वो भी नहीं ऐसे खाना। इवन हम फ्रूट्स को खाते हैं तो उसके ऊपर भी नमक मसाले लगा के खाते हैं। तो ये प्रैक्टिस से जो आपका ब्लड प्रेशर है वो भी गेन भरेगा और वेट के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। सही बात है, बिल्कुल ऐसे। ये वाली प्रैक्टिस। अच्छा, मैंने सुना है कि अगर नमक बंद कर दिया जाए, आप अपनी लाइफ में नमक कम से कम कर लें तो आप अपना वेट बहुत हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। इज इट राइट? हाँ, ये बेसिकली जो सोडियम है ना वो आपकी बॉडी में वाटर डिटेंशन करवाता है। वाटर डिटेंशन का मतलब ये है कि पानी आपके जिस्म में, आपकी जो टिश्यूज हैं उनमें जमा होना शुरू हो गया। आम जुबान में ये कि जैसे हम कहते हैं मसल मास गेन होता है, इसी तरह से आपका वाटर मास गेन होना शुरू हो जाता है और वो आपकी बॉडी फूल जाती है। ठीक है, अगर किसी चीज के अंदर पानी डाल के उसको बंद कर दे तो वो फूल जाती है ना। ठीक, तो इसी तरह से जितना ज्यादा सोडियम का इस्तेमाल करेंगे आपकी बॉडी जो फूलना शुरू हो जाएगी, अनइवन वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए कोशिश करें अंडे के ऊपर, सब्जियों के ऊपर। अच्छा, लोग सिर्फ समझते हैं कि चीनी खत्म करने से या चीनी बंद कर देने से ही जो है ना वो वेट हम अपना रिड्यूस कर सकते हैं, नमक की तरफ कोई जाता ही नहीं है। Exactly. लेकिन ये रिसर्च है कि अगर आप नमक अपने खाने में से कम कर दें तो आपका वेट नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा भी नहीं, और ऑलरेडी जो है वो आप अपने वेट पर ही रहेंगे जितना आप वेट रखना चाहते हैं। अच्छा, ये एक इंसान के हाथ में होता है कि वो किस तरह का दिखना चाहता है। हर इंसान अपनी जात का जो है वो खुद जिम्मेदार है, उसके हाथ में है कि वो अपने आप को किस तरह से सेटल करता है, किस तरह वो अपने आप को बनाता संवारता है। इंसान ऊपरी नुमाइश के लिए तो बना संवार लेता है, लेकिन जो आपके अंदर की चीज़ है, अगर आप में कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ रही है, आपका मोटापा बढ़ रहा है और बढ़ता चला जा रहा है, तो वो नीरी बीमारियां क्रिएट हो रही है ना आपकी। जो है वो आपसे कुछ खाया भी नहीं जा रहा। अक्सर लोग जो है वो हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब हम तो कुछ नहीं खाते, लेकिन आप देखें कि मोटापा इतना है और उसकी वजह से स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। अब वो मोटापा जब तक कम नहीं होगा तब तक किस तरह से, अब वो खा भी कुछ नहीं रहे हैं। ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो उनका फूड की तरह फूड लवर हैं, कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि हार्मोनल इश्यूज़ हैं इस वजह से उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ मसला क्या चल रहा है, और वो समझ रहे हैं कि ये कोई मेंटल डिजीज़ है जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ रहा है, हम टेंशन ले रहे हैं तो हमारा वजन बढ़ रहा है। अक्सर लोग कहते हैं टेंशन में वजन बढ़ता है, अक्सर लोग कहते हैं टेंशन में वजन कम हो जाता है। अच्छा, दोनों ही सूरत हाल जो है वो इस टाइम जो है वो सर्वाइव कर रही हैं। मैं इससे जो है वो नहीं है कि मैं इससे पीछे हट रही हूँ या मैं कह रही हूँ कि ये गलत है, ये ठीक है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपको ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है ना। आप या तो खाते हैं या खाना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वजन बढ़ता है या कम हो जाता है। लेकिन फिर भी मसला वहीं पर आता है कि आपने किस तरह अपनी डाइट को लेके चलना है और सिंपल लेके चलना है। ऐसे लोगों का क्या इलाज है कि जिनका मोटापा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, वो क्या करें, वो क्या डाइट करें? इसमें तो हमने वजह मालूम करनी होती है कि क्या, किस वजह से मोटापा है। क्या वो हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू है, कोई हार्मोनल इशू है, या कोई और डिजीज की वजह से है, या फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से है, या उसकी फैमिली जेनेटिक्स में ये चीज है। सही है। तो सबसे पहले तो हम वजह मालूम करते हैं, फिर उस जो वजह। अच्छा, फैमिली जेनेटिक में ये चीज जो है वो पिछली चलती आ रही हो तो क्या बंदा अपना वजन कम नहीं कर सकता? वो कर सकता है बिल्कुल। उसमें ये होता है कि उसकी बॉडी जो कॉम्पोजिशन बनी होती है ना वो उसी बेस पे बनी होती है, वो मोटापे की बेस
बेस पे बनी होती है, यानी कि उस जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको हमेशा थ्रू आउट लाइफ मेंटेन रखना है। अगर वो नहीं रखेगा तो वो मोटापे की तरफ जाता जाएगा, क्योंकि टेंडेंसी ऑलरेडी है, उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, जेनेटिक्स को हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो फिर हमने पहले उसमें वजह मालूम करनी है कि उसकी वजह क्या है, फिर उसके मुताबिक उसका इलाज शुरू किया जाता है। अगर कोई हार्मोनल इश्यूज़ हैं तो उसमें पहले हमने उसको जो गायनेकोलॉजिस्ट है या जो भी उसका कंसर्न डॉक्टर है उससे वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना है, और उसके साथ कुछ हमारी डाइटरी गाइडलाइंस होती हैं कि आपने पर्टिकुलरली ये चीज़ें छोड़ देनी है। और दूसरी बात ये होती है कि कुछ लोग जो वज़न कम करते जाते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें प्लेट्यू इफेक्ट आ जाता है, स्टैटिक पॉइंट आ जाता है कि बॉडी जो है अब वज़न कम नहीं कर रही होती। उस केस में फिर हम अपना पैटर्न चेंज करते हैं, जिस पैटर्न पे वो चल रहा होता है उसको हम रिवाइज करते हैं, उसको चेंज करते हैं, कुछ चीज़ें उसके मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करने के लिए डालते हैं, कुछ उसका अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है जिस पैटर्न से कर रहा था उसका वो पैटर्न चेंज करते हैं। ठीक। तो सारा कुछ हम उसको देखते हुए फिर असेसमेंट करके तो फिर उसको हम दोबारा से किक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ठीक है, जाहिर है कि पूरा प्रॉपर जो है वो एक प्रोसीजर उनको बना के देना पड़ता होगा। बिल्कुल। अच्छा, ये अगर डायग्नोसिस हो जाए कि इनको जो है वो फैमिली की तरफ से ये मोटापा जो है वो गॉड गिफ्टेड है और वो क्योंकि बनी ही उस चर्बी से हैं, तो इस वजह से फिर उनको क्या डाइट प्लानिंग जो है वो देती हैं, कैसे उनको जो है वो मैनेज करती हैं, पूरे दिन का उनको शेड्यूल क्या बना के देती हैं? उसमें सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि आपने लो कैलोरी और लो फैट डाइट लेनी है। उसके बाद एनर्जी बैलेंस, जितनी आपकी इनटेक है उतना आपका आउटपुट भी होना चाहिए। अगर आपकी इनटेक हाई है तो आउटपुट भी उतना ही हाई होना चाहिए। अगर आपकी इनटेक लो है तो फिर आउटपुट भी उसी हिसाब से होना चाहिए कि बैलेंस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसमें ये नहीं होना चाहिए इनपुट आपका जो आपकी इनपुट है वो मतलब इनटेक आपकी बहुत हाई है और आउटपुट आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है, या इनपुट इनटेक अगर ज़्यादा है तो आउटपुट है लेकिन बहुत कम, तो इसको हम कहते हैं एनर्जी बैलेंस। पहले तो उनको ये चीज़ गाइड की जाती है। दूसरा फिर हम उसमें फैट की बात करते हैं, जंक की बात करते हैं और प्रिजर्वेटिव फूड वाली बात करते हैं। फ्रोज़न जो हमारा रेडी टू ईट जितने भी फूड है, पैकेज्ड फूड है, उसको हम डिस्करेज करते हैं। एक तो सोडियम बहुत ज़्यादा होता है, टेस्ट इन्हांसर्स बहुत ज़्यादा होते हैं उसके अंदर, दूसरा उसमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सारे के सारे मोटापे की तरफ लेकर जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसको हम होममेड हेल्दी फूड के ऊपर लेकर आते हैं, मॉडिफाइड रेसिपीज उसको बताई जाती हैं कि इस तरीके से आप बनाएं। चपाती भी खा रहे हैं ना तो चपाती के भी 10 तरीके हैं बनाने के, तो जो उसके लिए सूटेबल है हम उसको वो बताते हैं। सही। अगर वो इस साइज की चपाती खा रहा है तो उसको हम बताते हैं कि इस साइज की चपाती खा ले। हम उसको मना नहीं करते कि चपाती नहीं खानी। अगर वो सफ़ेद ब्रेड लेता है तो हम उसको कहते हैं ब्राउन ब्रेड पे आ जाए। अगर वो सब्जियां फल नहीं खाता तो हम उसको कहते हैं वो ऐड करें अपने उसमें, रोटी सालन को कम करके साथ में सब्जियां और रायता वगैरह ऐड करें। ब्रेकफास्ट यूजुअली ऐसे लोग जो हैं इस इशू के साथ अपना ब्रेकफास्ट को स्किप कर रहे होते हैं, ठीक है, और फिर वो 12 बजे 1 बजे सो के उठते हैं और उसके बाद उनका वो सॉर्ट ऑफ लंच और ब्रेकफास्ट मिक्स होता है, वो करते हैं, और उसके बाद फिर टाइम कुछ नहीं खाते और रात को जो है वो जंक खाते हैं। मतलब इस तरह का पैटर्न हमें ज़्यादा मिलता है। या अगर उन्होंने 6-7 बजे डिनर कर भी लिया है तो रात को 11-12 बजे फिर कुछ खा रहे हैं, ऑर्डर्स करते हैं। कोई फूड पांडा आ गया, कोई और बाहर से ऑर्डर कर दिए, ठीक है। तो फिर इन सारे पैटर्न को हम देखते हुए उसका पूरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, यानी कि उसकी डाइट, उसकी एक्सरसाइज और उसकी स्लीप पैटर्न, इन तीनों को हम मैनेज करते हैं। अच्छा अनम, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से आप बता रही हैं कि सारा दिन आपने अपनी डाइट प्लानिंग को इससे सेट करना है, अगर आपकी और ओपेसिटी को यानी कि आप मोटापे को अगर कम करना चाहते हैं तो फिर आपको ये डाइट जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी। तो जो लोग तो डाइट फॉलो करते हैं, आपने वही कहा कि 8 महीने उनके लिए हैं जो विलिंग हो कि भाई हमने अपना वज़न कम करना है, लेकिन जो बिल्कुल बीच में डंडी मार लेते हो, चीट डेज करते हो, उनके लिए फिर क्या आप लोग किस तरह उनको मैनेज करते हैं? लेकिन वो बार बार आपके पास भी आ रहे हैं और कह भी रहे हैं डॉक्टर साहब हमें फ़र्क कोई नहीं पड़ रहा, हमें बताएं जी आप डाइट जो है वो दूसरी लिख के दें, अब इसको जो है वो चेंज करके दें। हालांकि वो खुद कुछ नहीं कर रहे लेकिन आप पे बार बार प्रेशर डाल रहे हैं कि जी नहीं डाइट चेंज करके दें, इस चीज़ को चेंज करके दें। ऐसे बड़े पेशेंट होते हैं, तो इस तरह फिर ऐसे पेशेंट्स का क्या करती हैं? इसमें फिर देखिए मैं पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि अगर आपने डाइट फॉलो की है ना, तो आपका रिजल्ट आपके सामने है, आ जाएगा। अगर आपने 2 मंथ्स 3 मंथ्स डाइट किए तो उतना ही आपका जितना हम कहते हैं रिड्यूस होता है और वो रिजल्ट आपके सामने है। आप नहीं फॉलो करते वो रिजल्ट भी आपके सामने है, ठीक है। तो अगर तो वो मोटिवेटेड है और वो विलिंग है कि मैं फिर भी मैं कर लूँगा, लेकिन आप मुझे ऑप्शंस अपने मुताबिक मतलब मेरे मुताबिक दे दें। जैसे वो जंक खा रहे हैं
तो फिर हम उसमें नबिया उनकी जो रेसिपीज है ना, आप जंक फूड का फिर कह देती हैं उनको कि खा लें? नहीं, हम उसकी रेसिपी को मॉडिफाई कर देते हैं। अच्छा, मतलब हम ये करते हैं कि जैसे वो बाजार से बर्गर खा रहा है फॉर एग्जांपल, घर से बना के खा लें, वो घर में खा ले, ब्रान बन ले आए, ठीक है, और उसी तरह से घर में चिकन को ग्रिल करे, वेजिटेबल्स सैलेड लगाए, ठीक है, केचप और मायोनीज का इस्तेमाल कम से कम कर दे, और वो जो ब्रान बन के साथ बर्गर बनावे वो खा ले। या फिर वो होल व्हीट का जैसे शवारमा है या रैप्स वगैरह हैं, तो होल व्हीट की या मल्टीग्रेन का जो है वो पैनकेक या उसकी चपाती बनाए, उसके अंदर ग्रिल्ड चिकन लगाए, वेजिटेबल्स लगाए और उसको रोल करके रैप करके खा लें। ठीक ठीक ठीक। अगर वो इस तरह के, फिर हम उसको फैंसी ऑप्शंस देते हैं। ठीक है। अगर उनको जैसे ग्रिल्ड चिकन सैंडविच वगैरह हम दे देते हैं, कोई सीजर सैलड हो गया, मतलब फिर उनको उनकी डाइट उनके लाइफस्टाइल के मुताबिक मॉडिफाई कर देते हैं। अच्छा, कैसी बात है कि अगर मतलब इंसान घर में ना भी बनाना चाहे कि दिल नहीं कर रहा कि घर में बनाना है, तो बाहर से बहुत कम ऐसी जगह हैं जहाँ से आपको ये डाइट प्लान मिलेगा, ये डाइट प्लान जो आप बता रही हैं, वरना हर जगह ही आपको वाइट ब्रेड मिलेगी, हर जगह ही आपको मिल्क ब्रेड मिलेगी, जो आपका वजन बढ़ाने में जो है वो इस कदर आगे है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, लोग अपने घर में मिल्क ब्रेड यूज़ करते हैं, वाइट ब्रेड यूज़ करते हैं, बच्चों को भी वही दे रहे हैं, खुद भी वही दे रहे हैं। तो जिन्होंने खैर डाइट को फॉलो करना है, ब्राउन ब्रेड वैसे भी बहुत अच्छी है, सिर्फ डाइट के लिए नहीं है बल्कि वैसे भी बहुत अच्छी है। ब्राउन आटा है, ब्राउन चावल हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सिर्फ शुगर पेशेंट्स के लिए नहीं बल्कि जिन्होंने डाइट प्लान को फॉलो करना है उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। तो आप फिर ये तो सारी चीज़ें हो गई, हमने ओबेसिटी को कम करने की जो है वो बात कर ली। अच्छा, अब अगर किसी ने अपना वजन बढ़ाना है, ऐसे भी तो लोग हैं ना बहुत पतले से हैं, बहुत सूखे हैं, उनका वजन नहीं बढ़ता है, खाते भी ठीक हैं, हर चीज़ खा लेते हैं, नान भी खा लिए, सब कुछ खा लिया, लेकिन लगता कुछ नहीं है, ऐसे लोगों का क्या मसला है? इसमें दो रीजंस होती हैं। सबसे पहले कि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो एंडोमॉर्फिक होते हैं, यानी कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो ये है कि वो थिन और लीन रहेंगे, ठीक है, फैट मास उनकी बॉडी में कम होता है बाय गॉड, ये उनके बॉडी कॉम्पोजिशन ऐसी है, ठीक है, एक उस वजह से उनका वेट नहीं गेन होता। और दूसरी, अगर उनको हाइपरथायरॉयडिज्म है, ये एक डिजीज़ है थायराइड की, हाइपरथायरॉयडिज्म अगर उनको है तो उस केस में होता यह कि आपकी थायराइड की एक ग्लैंड होता है, बेसिकली हमारे नेक में होता है ये ग्लैंड, और ये हमारे बॉडी के मल्टीपल चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। तो ये इसमें होता ये कि उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो इतना फास्ट हो जाता है, सिक्रीशंस इतनी ज़्यादा होती हैं, मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट हो जाता है कि वो जो भी खाते हैं विदिन 30 मिनट्स वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो वो मेटाबॉलिज्म कोई चीज़ स्टोर ही नहीं कर रहा, बॉडी आपकी स्टोर ही नहीं करी, तो उस केस में वो लोग भी जो हैं वो बहुत थिन होते हैं, उनका वेट भी गेन नहीं होता। अगर तो थायराइड है तो उसमें हम उसको मेडिसिन स्टार्ट करवाते हैं डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा के, और साथ में डाइट प्लान आता है। और अगर उनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है तो फिर हम उनको ये गाइड करते हैं कि आपने एक्सेस वेट क्यों गेन करना है, आप सिर्फ ये देखें कि आपका जो वेट इतना हो जाए कि आप में डेफिशिएंसीज ना रहें। तो उसके लिए फिर हम उनको ये करते हैं कि कुछ उनको सप्लीमेंट्स ऐड करवाए जाते हैं, और उसके साथ साथ हम उनको ये कहते हैं कि जैसे एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह हैं जो हम घर पे बनाते हैं, मिल्क स्मूदीज़ हैं, यानी कि योगर्ट और मिल्क के साथ फ्रूट डाला, नट्स ऐड किए, डेट ऐड की, और उसके साथ थोड़ा सा हनी, वो आप ब्रेकफास्ट में और इवनिंग में अपने लें। इसके साथ आप अपना अगर जैसे रोटी सालन, मतलब अपना जो कैलोरी इंटेक है वो थोड़ा हाई कर दें, ठीक है, रिफाइंड की तरफ ना जाएं, लेकिन वैसे अपने डाइट में कैलोरी। ऐसे लोग जिनका खाने को दिल ही बिल्कुल नहीं करता है, जो कहते हैं कि हमसे कुछ खाया ही नहीं जाता और उनका वजन भी नहीं बढ़ता, वो क्या करें? देखिए, ये अगर जो खाया नहीं जाता ना, ये एक साइकोलॉजिकल इसके पीछे कोई इशू होता है, या तो वो स्ट्रेस्ड है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या कोई ना कोई इशू है, कोई स्टमक का प्रॉब्लम है, उनको स्टमक का इशू है, कोई ना कोई इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन होती है। तो इसीलिए न्यूट्रिशनल असेसमेंट के साथ साथ साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी उनकी ज़रूरी होती है कि उनकी मेंटल हेल्थ को देखा जाए कि क्यों वो नहीं हो रहा, तो वो फिर हम डायग्नोज करते हैं। और इसीलिए मैं हमेशा टीम में हम काम करते हैं, जिसमें हमारे साथ डॉक्टर होता है, साइकोलॉजिस्ट होती हैं और डाइटिशियन होती हूँ मैं। तो हम तीनों लूप में काम करते हैं कि जिसकी जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है पेशेंट को। और यहाँ पर नबिया ऐसा नहीं है कि इश्यूज़ नहीं है, हमारे यहाँ पर 60-70% लोगों का जो मेन इशू है ना वो साइकोलॉजिकल होता है, साइकोलॉजिकल है। और हमारे यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है। हम ये अगर किसी को कहते हैं कि यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी साइकोलॉजिकल इशू, तो आगे से हम कहते हैं आप हमें पागल नहीं मानेंगे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। इवन कि जब हम उनको डिजीज के नाम बताते हैं तो उनको वो भी नहीं पता होता ना कि इसमें है क्या, उनको किसी और तरीके से समझाना पड़ता है कि आपके साथ मसला क्या चल रहा है, या मुख्तलिफ मिसालें देके बताना पड़ता है कि चीजें ये नहीं ये हो रही हैं, तो ये आप इसको ऐसे नहीं ऐसे कवर कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक है। मैं यहाँ पर आप लोग के प्लेटफॉर्म से ये चीज़ कहूँगी कि इस चीज़ को अगर कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये बहुत सवेयर इशूज़ हैं, इसको खुदारा ये मत समझें कि आपको कहा जा रहा है कि आप पागल हैं।
आप पागल नहीं हैं जी। लेकिन ये चीजें बिल्कुल। आपको बहुत बुरी तरह से मुतासर कर सकती हैं, आपकी सेहत को, हर आपकी चीज को मुतासर कर देगी। Exactly. आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है, मेंटली आप सेटिस्फाइड नहीं है, मेंटली आप हैप्पी नहीं है, आप फिजिकली बिल्कुल। कभी ठीक नहीं हो सकते। नहीं हो सकते हैं। तो कोशिश करें जहाँ पर ये इश्यूज आ रहे हैं अपने कंसर्न डॉक्टर के पास, कंसल्टेंट के पास जाएं और इस चीज़ का क्योर करें। मेजॉरिटी यहाँ पर 70% केसेस में ना साइकोलॉजिकल इश्यूज निकलते हैं जब हम ओबेसिटी सही को कह रही देखते हैं हैं या आप, हम बिल्कुल किसी भी सही कह रही मतलब मेरे पास, मैं डायटिशियन हूँ, मेरे पास अगर पेशेंट आते हैं तो उसका 60-70% वो लोग होते हैं जिनका पीछे बैक एंड पे साइकोलॉजिकल इशू होता है। जी बिल्कुल सही। स्ट्रेस, एंजाइटी है, इमोशनल ईटिंग है, Emotional ईटिंग eating डिसऑर्डर्स हैं। जब तक वो क्योर नहीं होंगे मेरी डाइट कुछ नहीं कर सकती। अगर आप मेंटली चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं है तो आप फिजिकली चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। यू आर अनएबल टू डू एनीथिंग। तो कोशिश करें कि अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें। बिल्कुल। देखिए ये सबसे पहली चीज़ है जिस पे हम तवज्जो देते ही नहीं है। मेंटल हेल्थ सबसे पहले है। और कोई भी आपकी जो है ना वो चीज़ नहीं है, आपकी कोई सेहत नहीं है अगर आपके पास मेंटल हेल्थ नहीं है तो। और मेंटल हेल्थ ज़रूरी इसलिए भी है कि आपने दिमाग से ही चलना है। जब तक दिमाग आपका हाजिर नहीं होगा आप किसी भी काम में परफेक्ट नहीं हो सकते, कोई काम आप नहीं कर सकते। तो ये हम दिमागी बीमारियों को बीमारियां समझते नहीं है। मैं खुद एज अ माहिर नफ्सियात डेली ये सब चीज़ें डील करती हूँ। मुझे पता है जब लोग हमारे पास आते हैं तो उनके साथ क्या क्या मसाइल चल रहे होते हैं। खाना पीना तो दूर की बात है, जब एक बंदा टेंशन में है, डिप्रेशन में है, तो उसको तो खाने पीने की टेंशन होगी नहीं कि मैंने क्या खाना है, वो तो खाने से बिल्कुल ही साइड पर हो गया। और जिसकी वजह से उसके अंदर जो है वो खून की कमी भी हो गई, फिर स्टमक प्रॉब्लम्स भी हो गई, फिर जिगर के मसले भी हो गए। अब ये जब बढ़ते बढ़ते बीमारियां बढ़ती हैं तो एक बीमारी के साथ दूसरी अटैच हो जाती है, दूसरी के साथ तीसरी अटैच हो जाती है, और कभी कभी डायग्नोसिस में 2 से 3 बीमारियां जो है वो मेजर आ रही होती हैं फिजिकली, और 1 से 2 बीमारियां जो है वो मेंटल डिजीज जो है वो आ रही होती हैं। आप यकीन करें कि समझ नहीं आ रही होती कि ये पेशेंट जो है वो कैसे सर्वाइव कर रहा है, कि जो फिजिकली तौर पे भी और मेंटली तौर पे भी 2-3 चीज़ों से जो है वो उस टाइम लड़ रहा होता है। और अब तो कम से कम पाकिस्तान में 30% से ऊपर लोग इस तरह के हैं जो इस तरह की स्वेर बीमारियों में मुब्तला हैं, जो फिजिकल और मेंटल दोनों डिजीज में जो है वो यकदम एक टाइम एट अ टाइम ऑन द स्पॉट जो है वो मौजूद है, लेकिन उन बेचारों को पता ही नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल। और एक और चीज़ मैं कहूँगी कि देखें, अगर वेट किसी का गेन है तो खुदारा उसको बजाय बुलिंग करने के या उसको सिर्फ ये कहने के तुम बहुत खाती हो, तुम बहुत मोटी हो, तुम्हारे रिश्ते नहीं हो रहे, पहले उसको ये देखें कि वो किस वजह से आ रहा है। माइट बी पॉसिबल उसकी बॉडी में कोई डिजीज़ कंडीशन चल रही हो सकता है उसका कोई साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है उसका कोई हार्मोनल इशू हो। हम उसको क्योर करने की बजाय हम उसको सिर्फ बुली करना शुरू कर देते हैं। इवन हमारे सोशल सर्कल में तो करना ही होगा, हमारे अपने घरों में करना शुरू हो जाते हैं लोग। वो कहीं से गुजर जाए तो लोग मुंह छुपा छुपा के हंस रहे होते हैं, बिल्कुल, हंसी की आवाजें आ रही होती हैं, अजीब किस्म का जो है वो रिएक्ट करते हैं हम मोटे लोगों के साथ। बिल्कुल, इवन फैमिलीज उनको आपस में बैठ के बुली कर रही होती हैं। तो मैं यही कहूंगी, और ये फीमेल्स इसका शिकार ज्यादा हैं, तो उसकी वजह से वो लड़कियों को ज्यादा टॉन्ट किया जाता है, ज्यादा किया जाता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस इश्यूज का, एंजाइटी इश्यूज का शिकार ज्यादा होती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो कोशिश करें कि अगर कोई बंदा मोटा है तो आप उसको सिर्फ ये ना कहें, जज ना करें उसकी बेसिस पे। आप देखें कि हो सकता है वो किसी डिजीज की वजह से उसका वेट इश्यूज हो। अच्छा, वैसे किसी भी हालत में कोई गिर जाए, कोई मोटा हो, कोई पतला हो, किसी भी कीमत पे किसी का मजाक उड़ाना, एटलीस्ट हमारे मजहब में तो इस चीज को बहुत ही ज्यादा इसकी जो है इसको कहा गया कि ये गलत है। और आप किसी को बुरे नामों से भी ना पुकारें, जैसे कि हम लोगों के मजाक में फजूल किस्म के बुरे नाम रख लेते हैं ना, यहाँ तक मना किया गया है कि ऐसे बुरे नाम भी ना रखें। तो जहाँ बुरे नाम लेने पर भी पाबंदी है, वहाँ किसी का मजाक उड़ाने पे कितनी बड़ी जो है वो अल्लाह ताला की नाराजगी हम मोल लेते हैं। और यकीन करें, आज आप किसी का मजाक उड़ाते हैं, कल को आपका कोई मजाक उड़ाता है। आप में भी कोई खामी हो सकती है, हर बंदा खामियों से भरा पड़ा है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है सिवाय अल्लाह की जात के। तो लेकिन लोग इस चीज को समझते नहीं है ना, जिसकी वजह से जो है वो लोग आज परेशानियों में घिरे हुए हैं। ना उनको अपने खाने का फिक्र है, ना पीने की फिक्र है, अजीब किस्म की टेंशन में सारा दिन निकलते हैं, और रात को जब घर घुसते हैं तो वो खाना खाने को भी दिल नहीं कर रहा होता। और फिर ये मौसम इस तरह का है कि जिसमें आप कुछ भी डाइजेस्ट करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। हैवी चीज तो आप कोई भी नहीं ले सकते, लाइट चीज लेते हैं तो आपको अंदर से ऐसे फील होता है कि जैसे पता नहीं वॉमिट आ जाएगी या क्या हो जाएगा, तबीयत खराब हो रही है आपकी, इस तरह की सिचुएशन हो रही है। तो ऐसे में जो लाइट फूड इस्तेमाल करनी है उसका भी जरा बता दें कि वो क्या चीज़ होनी चाहिए जो मतलब आपको थोड़ा सा स्मूथ रखे, और ख़ासतौर पर रात के वक्त। इसमें यह कि कोशिश करें कि 1 से 2 दफ़ा ना दिन में
सब्ज़ इलायची और दालचीनी का कहवा इस्तेमाल करें। एक तो वो वार्म है, सूदिंग इफेक्ट देगा। दूसरा ये कि जो आपने खाया उसको डाइजेस्ट करेगा, तो वो ब्लोटिंग और हेवीनेस वाली फीलिंग नहीं आएगी। दालचीनी और इलायची इकट्ठे डाल के? हाँ जी। अच्छा। और कहवा बनाने का तरीका ये कि नबिया उसको हमने डाल के और पकाई नहीं जाना। हाँ। उसका तरीका ये है कि आप पानी को बॉयल करें, बॉयल करने के बाद चूल्हा बंद कर दें और उसके अंदर दालचीनी और सब्ज़ इलायची डाल के उसको ढक दें। वो दम पर पराठे का 2 से 3 मिनट उसको पराठे दें या मैक्सिमम 5 मिनट, और उसके बाद उसको स्टेन करके आप यूज़ कर लें। ठीक है। ये हर तरह के पेशेंट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट देगा और आपके खाने को डाइजेस्ट करेगा। यानी कि उसको उसमें दालचीनी और छोटी इलायची को उसमें डाल के पकाते नहीं रहना? नहीं, पकाना नहीं है, और उसको सिर्फ दम दे देना है, और उसी स्टीम में ही वो उसका जो भी सारे कलर आ जाएगा, इफेक्ट्स हैं, हाँ जी, वो असर उसके अंदर आ जाएगा और वो आप स्टेन करके पी सकते हैं। अच्छा, वो जो इतना पका के कहवे बनाते हैं वो ठीक नहीं होते? वो हम लोग उसका सारे न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो लॉस कर देते हैं। यस। विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है ना वो हीट एंड लाइट सेंसिटिव होते हैं, और वो 4 चीज़ें 5 चीज़ें, और कहवे में कोशिश करें ये ना करें कि आप किचन में गए हैं 50 चीज़ें नजर आई हैं, ये भी डालो, ये भी डालो, ये भी डालो, ऐसा नहीं करना। सही है। कुछ चीज़ें उसमें मिक्सअप, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ की ज़्यादा हो जाती हैं, कुछ की कम, कुछ आपस में रिएक्ट कर जाती हैं, तो फिर वो लोग कहते हैं, और फिर क्वांटिटी हम बहुत ज़्यादा डालते हैं, और फिर लोग कहते हैं एक्नी इश्यूज़ हो गए, ये गर्म होता है, ये ठंडा होता है, ये ऐसा। तो आप देखिए, सबसे इन सारी चीज़ों की का एक आसान सा हल है, मैं कहती हूँ एतदाल में रहते हुए हर चीज़ इस्तेमाल करें। मॉडरेशन इज द की टू सक्सेस। अच्छा, ये बताइएगा, खुला दूध हमारे यहाँ बहुत लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं, इवन के छोटे बच्चों को भी खुला दूध दे दिया जाता है। अब अगर आप दुकानों पे जाएं तो वो कढ़ाई एक बड़ी सी उन्होंने रखी हुई है, उसमें बहुत सारा दूध है, और वो कढ़ाई को जो है वो एक बड़े से चम्मच से मारी जा रहे हैं, उसको जो है वो कढ़ाई जा रहे हैं और वो गर्म हो जा रहा है। तो ये ठीक रहता है? ये मतलब आपको जितना गर्म होता रहता है उसकी क्या ग़िज़ाइयत बढ़ती रहती है? क्या होता है? ग़िज़ाइयत कम होती जाती है उतनी ज़्यादा। और दूसरा, ये जो कढ़ाइयों वाला दूध जो बाज़ार में मिलता है वो पूरा होल फैट मिल्क होता है, होल मिल्क होता है। उसको उन्होंने पूरे दूध, मतलब कच्चे दूध को डाल के वो पकाई जाते हैं, उसमें भलाई और फैट और उसके अलावा चीनी, वो हर चीज़ बीच में ही होती है, तो ये हाई कैलोरी फूड में आ जाता है, हाई कैलोरी मिल्क होता है। और उसके ऊपर मलाई भी आ रही होती है? मलाई आती है। अगर आप देखते हैं कभी जब वो ग्लास में एक डाल लेते हैं ना, तो उसके ऊपर मलाई अलग से डालते हैं, तो वो हाई कैलोरी में होता है। कोशिश करें, और उसमें चीनी भी होती है बहुत ज़्यादा, तो इसका इस्तेमाल ना करें। खुला दूध इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बहरहाल डब्बे के दूध से खुला दूध बेहतर है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स कम है, उसमें फैट कम है, तो उसका इस्तेमाल कर ले। लेकिन घर लाकर उसको बॉईल करके उसको फिर से बलाई हटा दें। अच्छा, वो जो इतना कड़ा हुआ दूध जो है वो आप घर लेके आ रहे हैं, फिर उसको बॉईल करना है? नहीं, वो बाजार वाला बोला दूध इस्तेमाल नहीं करना। हाँ। कच्चा दूध घर लेकर आए, उसको बॉईल करें, जो हम नॉर्मल तरीके से घर में यूज करते हैं। उसके ऊपर से उसकी बलाई हटा दें। कड़े हुए दूध की बात कर रही हूँ ना, जिसपे वो फुली तौर पे जो अपना सारा स्ट्रेस और टेंशन और डिप्रेशन सारा उस दूध के साथ लगा देते हैं, वो इसको फटाफट हम काट रहे हैं और ये कड़ा हुआ दूध है, और फिर वो लोग उसमें जलेबियां डाल के वो दूध जलेबी भी देते हैं। आप देखें उसमें कैलोरीज, कभी-कभी मुझे भी शौक होता है वो दूध जलेबी। अगर आपने दूध जलेबी, देखिए दूध जलेबी बहुत अच्छी है। अगर आपने दूध जलेबी लेनी है तो फिर आप वो वाली जलेबियां इस्तेमाल करें जो शीरे के बगैर होती हैं, वो भी बाजार में मिलती हैं। अच्छा। एक वो जलेबी बनाकर उसको शीरे में डाला जाता है ना, एक वो जलेबी होती है, और एक वो जलेबी मिलती है जो शीरे में वो बना के शीरे में नहीं डालते। अभी नहीं डाली, वो पहली है। बिल्कुल, वो दूध में डालने फीकी होती है, वो डाल लें। अच्छा। क्योंकि दूध के अंदर ऑलरेडी फैट है, जलेबी भी फ्राई हुई हुई है, तो फिर फैट जितना ले लें उतनी ही अपनी साथ में भी जाहिर है। हाँ, आप सही है, उसमें भी चिकनाई है और वो भी जो है फ्राई हुई है। एग्जैक्टली। और उसके बाद फिर अगर उसमें चीनी की भी कैलोरीज आ जाएंगी तो वो फिर कहाँ पे वजन लेकर जाएगा आपका। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिसेस हैं, कोशिश करें कि फिर एक जगह हाई करें तो दूसरी का बैलेंस करें। वो अक्सर का जो बहुत अच्छे जानवर पाले होते हैं ना, उनको भी दूध जलेबियां खिलाते पिलाते हैं। और अक्सर मैंने अपने पेशेंट्स में देखा है कि जिनका ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल इशू है, जिनका हार्ट अटैक के इशू बने, और उसका रीज़न भी ये थी कि रात को दूध जलेबी खाकर सोए थे और सुबह उठ के उनको हार्ट अटैक हुआ या कोई हार्ट इश्यूज आए हैं, क्योंकि इतना हाई घी, ये जो घी इस्तेमाल करते हैं लोग खाने में, ये बहुत डेंजरस है। बनास्पति घी। हाँ। इसका आसान तरीका है, पराठों पे लगा के ऊपर जो है वो उसको तलते रहेंगे, उसको वो अजीब किस्म का जो है ना वो पराठों की खुशबू बन जाएगी, वो ऑयल के भी जलने की जो है वो स्मेल आना शुरू हो जाएगी, तब जाके पराठे पकते हैं। बिल्कुल नबिया, अगर आप देखें बनास्पति घी में अगर आप सालन बनाते हैं, उस सालन को अगर आप किसी बाउल में निकाल के फ्रिज में रख दें और सुबह उठ के उसको आप देखें तो उसके ऊपर एक मोटी सी ऑरेंज सी लेयर पूरी चिकनाई की होती है। हाँ। ऐसे ही है,
जिस तरह वो सालन के ऊपर जमी हुई है ना, उसी तरह से वो हमारी आर्टरीज में जाकर जमता है, वो बनास्पति घी। सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। फिर वो बहुत सारे हमारे दिल के अमराज और कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर का सबब बनते हैं, तो इसका इस्तेमाल ना करें। अच्छा यार, दूध जलेबी के हवाले से एक और क्वेश्चन जरा बीच में रह गया था, वो भी मैं आपसे पूछ लूँ। मुझे ये बताइएगा कि ये दूध जलेबियाँ जब बंदा खा लेते रात को, जैसे आप बता रही हैं कि अक्सर लोगों को जो है वो इससे जो है अटैक, हार्ट अटैक भी हो जाता है, तो ये इसकी मतलब आपको जो इफेक्ट है वो इसको खाने के बाद आपको ग़िज़ाइयत जो है वो मिलती है, क्या मिलती है, नहीं मिलती, इससे क्या होता है? बेसिकली इसका फायदा क्या है? लोग कहते हैं दूध जलेबी खाओगे बड़ी ताकत आएगी, आप में बड़ी जो है वो आप स्ट्रांग रहेंगे, आप में हिम्मत रहेगी, ये क्या है? आपका देखिए, अगर हम हाई शुगर फूड लेते हैं ना कोई भी, तो आपके मसल्स को एनर्जी जो मिलती है वो ग्लूकोज की फॉर्म में मिलती है, चीनी से मिलती है। ठीक है। जब वो मिलेगी तो आपकी जो लेथार्जिक फीलिंग है, आप एक्टिव हो जाएंगे एकदम से। आप मतलब एक तरह से जिसे कहते हैं ना, आप में एनर्जी, ताकत आ जाएगी। तो अगर आपने इसमें हमें ग़िज़ाइयत कम मिलती है, एनर्जी ज़्यादा मिलती है, कैलोरी ज़्यादा मिलती है, ठीक है, अगर आपने इसका इस्तेमाल करना ही है तो फिर आप इसको मील रिप्लेसमेंट में करें, फिर आप इसको डिनर की जगह लें, डिनर के बाद फौरन ना लें। मतलब कि डिनर भी किया और ये भी खाया, फिर सिर्फ ये खाएं फिर डिनर ना करें, ताकि आपका एनर्जी बैलेंस की जो मैं बात कर रही थी ना, कैलोरीज फिर आपकी बैलेंस हो। अब ऐसे भी खाना भी खाया हुआ है, दूध जलेबियां भी खा रहे हैं। बिल्कुल, जैसे अगर आपने कभी देखे मजदूर ये खाते हैं, वो दिन भर काम करने के बाद रात को दूध जलेबियों की इतनी बात हो रही है, मैंने खड़ी चाव से दूध जलेबियां लेकर जानी है। बस फिर आपने अगले पूरा एक दिन जो है वो आपने कुछ नहीं खाना। एग्जैक्टली ठीक हो गया, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ की जलेबियां वैसे बड़ी मशहूर हैं। मतलब सारे ही आ जाएंगे कि भाई यहाँ की जलेबियां बड़ी मशहूर, यहाँ के खाने वाकई बड़े मशहूर है, नो डाउट अबाउट इट। मैं यहाँ पर आकर जितना जो है वो चीट डेज करती हूँ ना, आपकी सोच हो कि यहाँ की हलीम, नान, चने, ये वो पायशा है, सब कुछ जो है ना वो बड़े, लेकिन ये एक टाइम पे अच्छे लगते हैं, हर वक्त नहीं कि आप हर वक्त जो है वो इसको खाते रहें, ये भी कभी कभी खा लेने चाहिए। क्या कहती हैं आप? नहीं, हम भी अलाउ करते हैं। आप अपना वंस इन अ ब्लू मून, जैसे हम बात करते हैं कि 15 दिन में एक दफ़ा जो है आप अपना इस तरह का मील ले सकते हैं। फिर उसको बैलेंस कर लें, बस बैलेंस कर लें। फिर अब ये नहीं ना कि हमने 15 दिन के बाद खाना है तो 5 नान इकट्ठे खा लेने हैं। ये सही बात है। तो अगर हमने खाना ही है तो फिर हमने साथ उसको, मैंने देखा है ना कुछ लोगों को कि लोगों को गरम गरम नान मिल रहे हो ना कढ़ाई के साथ, या जो है वो सुबह सुबह पायों के साथ, नाश्ते के साथ, चनों के साथ, तो वो 2 से 3 से 4 नान इजीली खा लेते हैं। आप हमारा ये वाला हैरान होती हूँ, ये ट्रेडिशनल जितना हमारा फूड है ना, अगर आप देखें नबिया, तो ये हम जितना गरम खाते हैं ना तो हमें क्वांटिटी का आइडिया नहीं होता, ये गरम गरम बहुत अच्छा लगता है। सही कह रही हैं। तो इसीलिए जो है ना, फिर इवन लोग गरम गरम नान जो है वो बड़े मजे से जो है वो शोरबे में डबो डबो के खा रहे होते हैं सुबह सुबह, और उसके साथ लस्सी भी होती है। लस्सी भी होती है, यस। अच्छा, ये देखें ऑयल वो अंदर जा रहा है, वो इतना सारा जो घी आप अंदर लेके जा रहे हो, उसके बाद वो लस्सी पी रहे हो, सारा अंदर जम जाएगा जाके। ऐसे ही है, गरम वो खाया, ठंडी लस्सी पी, वो वैसे ही थोड़ा सा आपका टेम्परेचर जो है वो उस तरह हो गया। और दूसरा, जितना ये ऑर्गन मीट है, निहारी, पाए वगैरह, ये इसमें वैसे ही कोलेस्ट्रॉल और फैट ज़्यादा होता है नॉर्मल मीट से। सही। फिर वो था, उसके साथ नान था, फिर लस्सी भी थी, और लस्सी में मीठा भी था, और अगर वो पेड़े वाली लस्सी है तो उसमें खोया वगैरह भी होगा। तो फिर वो एक टाइम पर हम 1000-1500 कैलोरी का मील आराम से खा लेते हैं, और फिर हम कहते हैं हमने तो खाया ही कुछ नहीं। अच्छा, पराठों के साथ लस्सी का कॉम्बिनेशन बनता है? पराठा देखें, जो हम रेकमेंड करते हैं वो जो है मतलब सादी रोटी उतार के उसके ऊपर 2 चम्मच देसी घी या 2 चम्मच ऑलिव ऑयल लगा लें, इस तरीके से पराठा हम अलाउ करते हैं, वो आप खा सकते हैं। और उसके साथ फिर अगर आप लस्सी ले रहे हैं तो दूध और दही की लस्सी हो, उसके अंदर नमक और चीनी ना हो, फिर वो आप खा सकते हैं। उसके साथ नमक और चीनी ना हो तो फिर क्या उसमें? कुछ भी नहीं, सिर्फ दूध दही को डाल के और पानी डाल के थोड़ा सा उसको आप ब्लेंड कर लें। अच्छा, फीकी हो। एग्जैक्टली, ठीक बिल्कुल। अगर आपने बहुत ही कोई जिससे बिल्कुल ही नहीं खाया जा रहा है, पिया जा रहा है, तो थोड़ा सा गुड़ या शक्कर डाल लें। हाँ, सिंपल, ठीक है, टेस्ट के लिए। बिल्कुल। अच्छा, चाय में भी इसी तरह से चीनी बिल्कुल जो है वो अवॉइड करें और शक्कर जी वाली चाय पिएं? कोशिश तो ये करें कि यहाँ पे चाय की इंटेक बहुत ज्यादा है हम सब में, 5 से 6 कप भी नहीं होते, वो मग ना हमारे तो पास आप खुद चाय ना रखी हो तो हमारे से प्रोग्राम नहीं होता। लेकिन नबी, ये दिस इज नॉट कप, दिस इज मग। यस, ठीक है। इट कंटेन्स 2 कप्स, यानी कि इस एक मग में 2 कप चाय के आते हैं। 2 कप चाय के आते हैं। तो हम जो कहते हैं वो कप को हम मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड जो होता है वो कप की फॉर्म में होता है। नहीं, अगर ये आधा हो जैसे तो फिर वो 1 कप होगा, फिर वो 1 कप होगा। और फिर उसके अंदर अब आप देखें, कोशिश करें
कि ज़्यादातर लोग एवरीडे की चाय पीते हैं, मतलब वो जो पाउडर्ड वाला है, पाउडर वाला तो उसके अंदर फैट ऑलरेडी ज़्यादा होता है, फिर उसमें चीनी भी डालते हैं तो वो डबल कैलोरी हो जाती है। अगर पाउडर ले रहे ऐसा ना करें, हैं दूध के साथ चीनी ना डालें। बेकरी आइटम से अवॉइड करें, बिल्कुल, बेकरी आइटम से avoid processed करें, बिल्कुल इतना ठीक है। food है। क्या मैसेज देना चाहती हैं? प्रोग्राम का बिल्कुल एंड है, इतनी सारी बातें करनी है लेकिन प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है। और भी अगर नाजरीन के पास कोई सवालात हैं तो वो भी हमें लिखकर जो है वो भेज सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पे। और सबसे पहले तो आप कोहिनूर टीवी चैनल को जो है ना, कोहिनूर टीवी को सब्सक्राइब कर लें, वहीं पे आपको हमारे सारे प्रोग्राम्स जो है वो मिलेंगे। तो जो भी मेरे प्रोग्राम्स चलते हैं उस पर डेली जो है वो आप देख लिया करें, उस पर हमें जो है वो फिर कमेंट्स वगैरह कर दिया करें। अगर आपने अनम से भी कुछ डाइट के हवाले से सवालात करने हैं तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं, हम अनम तक आपके क्वेश्चंस भी पहुंचा देंगे। जी अनम, क्या आप मशवरा देंगी इनको? मैं ये कहना चाहूँगी कि कोविड का ड्यूरेशन है, कोशिश करें अच्छी डाइट लें, बैलेंस डाइट लें, एक्सरसाइज ज़रूर करें और अपनी नींद का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। हाँ। तो अगर इसके अलावा कोई आपका और क्वेश्चन आता है, जैसे नबिया ने कहा, आप कोहिनूर के थ्रू मुझे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, इनको बता सकते हैं। हाँ। अदरवाइज शादमान में या केयर हॉस्पिटल में मेरा क्लिनिक होता है, आप मुझे वहाँ पर भी जो है वो कांटेक्ट करके अपने सेहत से मुतालिक जो इश्यूज़ हैं उसको हल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अना मंजूर आपका कि आप तशरीफ़ लाई और आपने जो है वो एज अ डाइटिशियन, क्लिनिकल डाइटिशियन, जिस तरीके से आप माशाल्लाह आपका तजुर्बा है और जिस तरह से आप लोगों की डाइट प्लान के देती हैं, आप ख़ुद भी स्मार्ट हैं और लोगों को भी जो है स्मार्ट बनाने की कोशिशों में लगी हुई हैं। तो अल्लाह करे कि ये कोशिश आपकी कामयाब हो जाए, पाकिस्तानी और ख़ासतौर पे लाहौरी जो ना तो ज़रा पतले हो जाएं। आजकल तो मैं भी काफ़ी मोटी हो रही हूँ, अक्सर लोग कह रहे हैं कि भाई आप काफ़ी मोटी हो रही हैं। वो मैं मोटी नहीं हो रही हूँ भाई, मुझे जो है वो मोटे स्वेटर पहन के यहाँ पे बैठना पड़ता है, इसलिए मैं मोटी हो रही हूँ और स्क्रीन पे फिर हम डबल लगते हैं। तो इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ जो है वो दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।